नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाह रहा हूं। कल ही मैं मॉस्को रशिया से वापस आया और वहां पर मेरे को रशिया चैनल नंबर 1 ने इनवाइट किया था। तो ये उनका दूसरा इनविटेशन था। आज से 1.5-2 साल पहले हमको बुलाया था उन लोगों ने, तब वहाँ गए थे और इस बार फिर बुलाया। हम गए, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया जो आज वहाँ पब्लिश होगा। वहाँ की भाषा तो आप जानते हैं रूसी है, रशियन है। भाषा तो हमको नहीं समझ में आती, लेकिन लोग बहुत समझ में आते हैं। सभी को शुभ संध्या। 2 साल पहले ज्योतिष के डॉक्टर अजय भांबी हमारे कार्यक्रम में अतिथि थे और तब उन्होंने ऑन एयर कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थी। उनमें से कुछ पहले से ही सच होने लगे हैं। 2 साल बाद डॉक्टर फिर से हमारे देश में और हमारे स्टूडियो में है। वो उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहता है जो भविष्य के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार है। ध्यान के अभ्यास में एक उपचारक और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक ज्योतिषी और भविष्यवक्ता जो दुनिया भर में जाना जाता है। भविष्य जानने के लिए सामान्य और उच्च पदस्थ दोनों ही लोग डॉक्टर अजय भांबी से परामर्श के लिए लाइन में लगे रहते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के पूर्व राजा मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा कि आप कितना चार्ज करते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी कीमत राजाओं को नहीं बताता। राजनीतिक घटनाएं, पर्यावरणीय आपदाएं, आतंकवादी हमले, वैश्विक वित्तीय बाजारों का पतन, उसके पास सबसे रोमांचक प्रश्नों का उत्तर देखने की शक्ति है। तो इनको मैंने 2 किताबें और दी, एक वैदिक सनसाइन और दूसरी किताब है नक्षत्र मेडिटेशन। अगली बार वो किताबें छापेंगे। इसके अलावा जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो हमारा अनुभव होता है बड़ा अलग होता है। वहाँ पर इंडिया डे मनाते हैं। सेमी कोटवानी, एंडी कोटवानी, ये दोनों ब्रदर्स हैं। तो ये लोग वहाँ पर, उसकी कुछ पिक्चर्स भी हम आपको डालेंगे अभी, तो आप देखेंगे। तो वो इंडिया के बहुत सारे लोग आते हैं, हरे रामा वाले भी आते हैं और मिस्टिक इंडिया भी आता है, सब आते हैं और अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। भारतीय फूड वहाँ खाने को मिलता है, जैसा आप चाहें वहाँ खा सकते हैं। तो एक अलग सा माहौल और शांति का माहौल रहता है। तो वहाँ हमारा स्टॉल था। उन्होंने, कोटवानी जी ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप इसको करें। तो वहाँ जो लोग बात करते थे ज्योतिष की, तो ज्योतिष बोलते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते। वो बोलते हैं मेरा ज्योतिष ज्योतिष विषय है, तो उसके बारे में उनकी बड़ी रुचि है, इसलिए वहाँ किताबें छपती हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई आदमी आता है हमसे बात करने, तो वो पूछ रहा है पैसा कब आएगा, घर कब आएगा, बीवी कब आएगी, पुत्र कब आएगा। तो ये उनके इश्यू नहीं थे। जो आ रहा था पूछ रहा था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं करूं तो जो मेरा उत्थान हो। और यहाँ कोई नहीं पूछता। बहुत रेयरली कभी कोई बुजुर्ग आदमी आके पूछे तो पूछे। यहाँ तो यही पूछते हैं मेरा पोता क्या करेगा, मेरी पोती क्या करेगी, मेरा ग्रैंडसन क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, मेरी बीमारी क्या होगी। तो वहाँ पर जो 90% सवाल थे, जैसे वहाँ युद्ध का माहौल है, तो युद्ध के माहौल में वो पत्नी आ रही है कि मेरा पति जा रहा है, तो कब जाएगा, अभी जाएगा, तो आप कैसी हैं। मैंने हाँ खुश हैं हम, हमारे देश के लिए जाएगा। माँ आ रही है, वो कहती है मेरा बेटा युद्ध में जा रहा है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, युद्ध में तो वहीं, तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मॉस्को में मैं तब भी गया, 1.5-2 साल पहले युद्ध शुरू हो गया था। अब भी हो रहा है, लेकिन मॉस्को में लगता नहीं। लोग उतने ही एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये उनका प्रश्न था कि मैं क्यों आया। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रश्न पूछता नहीं। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो आप क्या कीजिएगा? कभी इस पर विचार किया है? तो कहाँ से देखिएगा। तो जो लोग प्रश्न कर रहे थे, उनकी कुंडली में जो कुछ घर थे, उनकी बात करता हूँ, उनका अष्टम घर बड़ा एक्टिव था
आप उनके अष्टम घर में आपको 2-3 ग्रह मिल जाते थे। जो अष्टम घर होता है अज्ञात का घर होता है, तो आदमी कहता है कि मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूँ। उनका 9th हाउस बड़ा एक्टिव था, वहां भी 2-3 ग्रह होते थे। तो जो ग्रह भी उसमें जो मैच करने वाले कुंडली से, जैसे कुंडली को अगर हम 2 भागों में बांट दें, अगर जुपिटेरियन कुंडली हो, सैटर्नाइन हो, जुपिटेरियन से मेरा मतलब है मेष हो, सिंह हो, कर्क हो, स्कॉर्पियो हो, वृश्चिक हो, धनु हो और पाइसेस हो, तो ये कुंडलियां गुरु से संचालित होती हैं। और दूसरी जो है वृष हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो, मकर हो, कुंभ हो, वो ये शनि ग्रुप में आती है। तो वहाँ हमको देखने को मिलता था कि जिनके ग्रह जो इस तरह के ग्रुप के ग्रह थे, शनि है, जैसे सैटर्नाइन कुंडली है तो शनि वाले ग्रह वो 9th में मिलते थे, 12th में मिलते थे। तो वहाँ पर लोग पूछते थे, क्योंकि मेरा विषय रहा है अध्यात्म, तो मैं उसमें काफ़ी मैंने कोशिश की हुई है, तो मैं उनको काफ़ी सटीक उत्तर देता था। तो ज्योतिष का जो मकसद था, ज्योतिष में जिस ज्योतिष को मैंने पढ़ा था, मेरे को 45 ईयर से ज़्यादा हो गए पढ़ते हुए, तो मैं शुरुआत तो मैंने अध्यात्म से किया था। मैंने, क्योंकि मैं आया हूँ तो मेरा मतलब क्या है, आते हैं आप घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो सब तो करते ही आदमी, अगर आदमी को जीना है तो घर तो बनाएगा ना। बच्चे तो शादी होगी तो पैदा हो ही जाते हैं, फिर उनका रख रखाव तो आपको करना पड़ता है। ये तो आपकी वर्ल्डली जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है, आप अपनी कॉन्शियस के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस के लिए क्या कर रहे हैं, चेतना के लिए क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये मैंने बोला 90% लोगों के प्रश्न थे। ये प्रश्न बड़े पहले प्रश्न थे, वो बड़ा सीरियस मामला था। ऐसा नहीं था कि जनरली पूछा कि मैं क्यों आया हूँ, क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्या मैंने पिछले जन्म में पाप किया, तो मैं इसको पुण्य में कैसे बदल सकता हूँ। मेरे को रूसी नहीं आती, लेकिन दुभाषिया हमको बताता था बड़े गंभीरता के साथ। और जब हम उनको कोई विधि बताते थे, मैं वहाँ नग बेचने नहीं गया था, ना मैं कोई उपाय बता रहा था, मैं ये सब कुछ नहीं करता। मैं बिल्कुल शुद्ध ज्योतिष की बात कर रहा था कि आपका अगर फलाना फलाना ग्रह है तो ये कारण से आप आए हैं, और ये कारण से आपकी मुक्ति होगी। तो ये ज्योतिष हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। हमारे यहाँ सारा ज्योतिष हो गया कि मतलब क्लाइंट भी आता है तो ज्योतिष से बोलता है मेरे को उपाय बता दो, और ज्योतिष तैयार ही बैठा हुआ है कि ये कर ले वो कर ले, हो ना हो राम जाने। तो ज्योतिष का जो वहाँ पर विकास हुआ, और उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया, 1 घंटे का प्रोग्राम है, और वहाँ का जो चैनल है वो मैंने बोला रशिया चैनल नंबर 1 है। और वो जो वहाँ का जो मलाखोव है, जो उसका एंकर है, उसकी रेपुटेशन उतनी है जैसे अमिताभ बच्चन की है। अमिताभ बच्चन एक ही प्रोग्राम करते, केबीसी वाला, लेकिन वो इंटरनेशनल जो भी पर्सनैलिटी आती है उनके प्रोग्राम करते हैं। तो ये प्रोग्राम अभी आएगा, इसका क्लिप तो हम आपको अभी दिखाई देंगे, कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि ज्योतिष का जो उत्थान है वहाँ पर हो रहा है। वहाँ लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और उन्होंने मेरे से किताबें मांगी, और भी लिख रहा हूँ। अगले महीने मैं वहाँ जाऊँगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, बोस्टन में। वहाँ मेरे को बुलाया है 15-16 सितंबर को, वहीं रहूँगा। तो मैं इस बार उनका गेस्ट होऊंगा, तो वहाँ जाके मैं ज्योतिष की बात करूँगा। तो ज्योतिष का जो ये मर्म है, ये जो बात है कि ज्योतिष का जो सही स्वरूप है, आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने लेवल पे जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और मेरा उन सब लोगों से आग्रह है जो भी ज्योतिष में कर रहे हैं, एक ऐसा ज्योतिष करें कि जिससे आप एक ज्योतिष के राजदूत हैं। मैं जब विदेश जाता हूँ, कोई भी जाते हैं आप लोग, तो आप राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे करें, और जो उनके प्रश्न हो उनके प्रश्नों के सटीक उत्तर दें, ना कि उनको झूठे सच्चे उपाय में फंसाते रहें। झूठे सच्चे उपाय इसलिए बोल रहा हूँ कि जो उपाय कभी आपने अपने घर वालों पे किया हो, वो सफल हुआ हो तो उपाय है।
अगर किसी की अपनी पूजा की हो, बहन की, भाई की, माँ की, दोस्त की, और वो आदमी मरते से बचा हो तो उस पूजा का मतलब समझ में आता है। सिर्फ आपने लिखा और पढ़ा कहीं कर दिया तो वो मतलब नहीं है। जिन लोगों ने लिखा था उन लोगों ने तब लिखा था जब उन्होंने आजमा लिया था, ऐसे नहीं लिख दिया था। हमने आजमाया नहीं तो हम आजमाते हैं नहीं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो ज्योतिष का जो एक भारतीय ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष सबसे ऊंचा ज्योतिष है। जैसे योग जो है इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश है, तो मेरा प्रयत्न है, आपका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, एक दिन ज्योतिष को भी वही स्थान मिले, नासा के द्वारा, साइंस के द्वारा, औरों के द्वारा जो स्थान आज योग को मिला हुआ है। तो योग डे भी होता है, और ऐसा कुछ हो तो हमको मालूम पड़े कि हम भारत के लोग हैं, वैदिक संस्कृति के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, और जो हम सोचते हैं वो करते हैं। ऐसा कुछ हो तो अच्छा है। मैं तो दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी ज्योतिष के प्रति समर्पित हैं उनको ज्योतिष को सीरियसली करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।